नाज़रीन, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे आने वाला ट्वीट देखें। ये आप स्क्रीन पे जो आने वाला ट्वीट है वो देख के आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, और इसको समझ नहीं आती पागल आदमी को, मेंटल आदमी को, कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और ये समझता है कि भाई मेरे से कोई अच्छा और बेहतरीन पॉलिटिशियन और मेरे से बड़ा कोई लीडर है ही नहीं। भाई साहब से आप पूछें कि आप किस पार्टी से हैं और आपके पास कौन सा ओहदा है। भाई साहब ना पीपल्स पार्टी से हैं, ना नून लीग से हैं, ना पीटीआई से हैं, ना 14 पार्टियों में से किसी और पार्टी का नाम बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये जो ट्वीट आपने देखा है ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी आपको मैं सुना देता हूँ कि ये इन्होंने क्या बात की है, और हैरान होने की बात नहीं है, ये आप सुने ज़रा। इंतज़ार है कि मंशियात फरोश पिंकी को भी तमगा दिया जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले कि फैसल वावड़ा साहब को भी तमगा मिलना चाहिए। और किस चीज़ पे मिलना चाहिए? फैसल वावड़ा साहब, आपको पाकिस्तान में बूट पॉलिश करने पर तमगा देना चाहिए। रेडी है जी? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए विचार रखने, सुनने और देखने वालों को असद सलहरी का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे आने वाला ट्वीट देखें और फिर इसके ऊपर जो है ना तफसील से गुफ्तगू करते हैं। यकीनन आपने ये जो स्क्रीन पे आने वाला जो ट्वीट है ये आपने देख लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये शख्स कौन है। जानते होंगे, बड़े मशहूर शख्स हैं ये, बड़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं फैसल वावड़ा साहब। और ये आप स्क्रीन पे जो आने वाला ट्वीट है वो देख के आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, और नाज़रीन ये इसी तरह की बातें करता है और ये इसी तरह की बातें करने के लिए ही मशहूर है, इसीलिए लोग इसको जानते हैं, लोग इसका तमस्करा उड़ाते हैं और ये बड़ा खुश हो जाता है। और इसको समझ नहीं आती पागल आदमी को, मेंटल आदमी को, कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और ये समझता है कि भाई मेरे से कोई अच्छा और बेहतरीन पॉलिटिशियन और मेरे से बड़ा कोई लीडर है ही नहीं। भाई साहब से आप पूछें कि आप किस पार्टी से हैं और आपके पास कौन सा ओहदा है और आप क्या कर रहे हैं। भाई साहब ना पीपल्स पार्टी से हैं, ना नून लीग से हैं, ना पीटीआई से हैं, ना 14 पार्टियों में से किसी और पार्टी का नाम बताते हैं। तो भाई आप बता तो दें ना कि आप पहले हैं किस पार्टी से। और अब मैं आता हूँ जो इन्होंने ट्वीट किए, इसके ऊपर हम आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये जो ट्वीट आपने देखा है ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी आपको मैं सुना देता हूँ कि ये इन्होंने क्या बात की है, और हैरान होने की बात नहीं है, ये आप सुने ज़रा। इंतज़ार है कि मंशियात फरोश पिंकी को भी तमगा दिया जाएगा। क्या बात है ये? आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। और उसने क्या काम किया जिसके ऊपर उसको तमगा मिलना चाहिए? नीचे उन्होंने लिखा जी, अब तो वो भी तमगे की हकदार हो गई हैं। तो भाई वो हकदार हुई है या नहीं हुई, आप हकदार ज़रूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। खैर उन्होंने जो भी किया उनको कानून के, आइन के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। हम उनको तमगा देने की बात नहीं कर रहे। फैसल वावड़ा साहब आपके ऊपर आते हैं, आपको भी तमगा मिलना चाहिए, और किस चीज़ का मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ, और पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले कि फैसल वावड़ा साहब को भी तमगा मिलना चाहिए। और किस चीज़ पे मिलना चाहिए? फैसल वावड़ा साहब, आपको पाकिस्तान में बूट पॉलिश करने पर तमगा देना चाहिए। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये तो चेरी ब्लॉसम साहब का तमगा है जो उठा के फैसल वावड़ा साहब को दे दिया। ये दोनों भाई हैं, सके भाई हैं, और दोनों ही बूट पॉलिशी हैं, तो इसीलिए
इनको पहले दे देना चाहिए, उनको 10 दिन बाद में दे दें, लेकिन दे दोनों को दें। ठीक है, फैसल वावड़ा साहब को बूट पॉलिश करने पर बूट पॉलिशी का तमगा दिया जाएगा। फैसल वावड़ा साहब ठीक है, खुश आप?